ये है दिल्ली दर्पण। तो ग्रेजुअली एंड स्लोली ये स्ट्रेस और लाइफस्टाइल इसके करके दिक्कत बढ़ती ही जा रही है। एंड वो हमारे साथ यहाँ पे स्पाइन से रिलेटेड जो कैंप हमने करा है, ताकि हमें जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, जो लोग नहीं आता, जो डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं, वो आए और अपना फ्री इलाज कराएं। बुलाने का यही मकसद था कि एक तो हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट आते हैं ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड या फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, उनको सही ट्रीटमेंट मिले, इनकी गाइडेंस में उनको सही तरीके से इलाज मिले। उसके बाद में बाहर जो डॉक्टर सोनिया जी हैं, उन्होंने देखा उनका बिहेवियर, ट्रीटमेंट और कंसल्टेशन वगैरह बहुत अच्छे हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अमित श्रीधर जी मौजूद है, जिन्होंने आज पूरे कैंपेनिंग के दौरान बहुत सारे पेशेंट से मिले, उनकी समस्याएं सुनी और साथ में उनको ट्रीटमेंट भी दिया इन्होंने। इनसे हम बात करेंगे। सर, आजकल देखा जाए, चाहे यंग जनरेशन हो, चाहे फिर वो बूढ़े लोग हो, हमारे घर के सब में स्पाइन की प्रॉब्लम देखने को हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। तो क्या ऐसे कारण है जिस वजह से ये स्पाइन की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ रही है? आजकल के जितने स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ हैं ज़िंदगी में, हर एक की लाइफ में, चाहे कोई भी हो, उस स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ से बैक पेन बहुत बढ़ गए हैं, नेक पेन्स बहुत बढ़ गए हैं। सेकेंडली दुनिया सब पेशेंट्स की, सब लोगों की जो खाने पीने का जो मॉडिफिकेशंस हैं और जो चॉइसेस हैं उनकी, उसके करके भी जिन डेफिशिएंसीज होती हैं बॉडी में, वो भी सब बैक पेन्स को बढ़ाती हैं। तो ग्रेजुअली एंड स्लोली ये स्ट्रेस और लाइफस्टाइल इसके करके दिक्कत बढ़ती ही जा रही है। अब और लोगों का ये रहता है कि जितनी ट्रैवलिंग अब बढ़ गई है बिकॉज ऑफ रश एंड एवरीथिंग, वो भी प्रोलॉन्ग सिटिंग से स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम्स और ये सब बहुत बढ़ गया है बेसिकली ना। तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी, लोग जो है छोटे मोटे दर्द को अवॉइड करने के लिए, मेजरली स्पाइन के, लोग हॉट बैग वगैरह का भी यूज कर लेते हैं, तो क्या वो सही होता है सबके लिए? देखिए, जो हॉट बैग है वो हर एक केस में हेल्प नहीं करता है डेफिनेटली। लोगों को शुरू में अगर बहुत पेन है और रात को कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, सपोज इमरजेंसीज में, तो यूज़ करें तो ठीक है। लेकिन रेगुलर बेसिस पे दैट इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट, और बिना डॉक्टर के कंसल्ट के कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका अलग नुकसान होते हैं। जब तक हम लोग एज डॉक्टर्स उसका रीज़न नहीं फाइंड आउट करेंगे कि किस वजह से पेशेंट को बैक पेन है, किस वजह से वो ठीक नहीं हो रहा, उसके बाद एक प्रॉपर मेडिसिन और फिजियोथेरेपी या सिकाई तब हम प्रिस्क्राइब करें, तब बेटर है। अदरवाइज खुद से नहीं करना चाहिए। अच्छा, और जो लोग मतलब ऑफिस में काम करते हैं या वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वो 6 घंटे 8 घंटे सिस्टम पे बैठे रह जाते हैं, उनको बैक इशू काफी ज्यादा रहता है, तो उनके लिए क्या कुछ आप एडवाइस करना चाहेंगे ताकि वो इस प्रॉब्लम से बच सकें? देखिए, आजकल जैसे अभी हमारी लाइफस्टाइल की बात हुई, सिमिलरली जितने भी आईटी के लोग हैं या जिन लोगों को प्रोफेशनल्स, जिनको बहुत प्रोलॉन्ग कंप्यूटर पे सिटिंग करना पड़ता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास नेक पेन से आते हैं स्पेसिफिकली। उसके लिए क्या है कि जैसे ही हम प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं तो डिस्क का प्रेशर बढ़ता है, चाहे वो लोअर बैक का हो चाहे नेक का हो। तो उसके लिए हर 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए खड़े होकर घूम लें या खड़े हो जाए अपनी सीट से। सेकेंडली, थोड़ा सा अपनी पोजिशंस को एक पर्टिकुलर पोजिशन पे फॉर अ लॉन्ग टाइम ना रखें, चाहे वो स्ट्रेट बैठना हो, चाहे स्लाउच होना हो, चाहे कुछ भी ऐसी पोजीशन, अगर हम विल कीप ऑन चेंजिंग तो उससे जल्दी बेटर हो जाएगा और बैक पेन नहीं होगा इस उससे। वक्त हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सोनिया मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आज ये जो फ्री कैंप लगाया गया है, इसके लिए रीजन बताइए, क्या मोटिव था आप लोगों का कि ऐसा कैंप? सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी, मोटिव जो हमारा रहता है वो एक सेवा है, जो महाराजा अग्रसेन हमेशा से सर्व करता आया है। सो हमने जो स्पाइन, हमारे जो डॉक्टर अमित श्रीधर हैं, उन्हें स्पेशली यहाँ बुलाया है, जिनकी अपॉइंटमेंट जनरली नहीं मिलती है। एंड वो हमारे साथ यहाँ पे स्पाइन से रिलेटेड जो कैंप हमने करा है, ताकि हमें जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, जो लोग नहीं आता, जो डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं, वो आएँ और अपना फ्री इलाज कराएँ। वो पूछें कि क्या-क्या हम कर सकते हैं। कई बार वो अपने पेन में इतने ग्रस्त हो जाते हैं कि वो कहीं जा ही नहीं पाते हैं, वो बता ही नहीं पाते हैं। सो आज भी हमारी जो रजिस्ट्रेशन थी वो 100 से ऊपर की थी, उससे ज़्यादा हमारा टाइम 12 बजे तक का था। आप देख रहे हैं कि टाइम बढ़ चुका है, बट जो सेवा हम करना चाहते हैं वो ये कि कोई भी जो इंसान है वो दर्द के मारे अपना टाइम सिर्फ दर्द में ही ना रहे। तो हमने यहाँ फ्री मेडिसिन्स भी दी हैं, कंसल्टेशन के साथ। हम जो यहाँ पे फिजियोथेरेपी, हमारा जो सेंटर है अशोक विहार का, उसमें हम जो सेवाएं देना चाहते हैं, जो लोग नहीं पे करना चाहते, उनके लिए भी वो सेवाएं यहाँ पे हमेशा से ही रहती हैं। सो ये एक अवेयरनेस है कि आपकी स्पाइन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप हो, मैं हूँ,
हम एक ऐसे ह्यूमन बॉडी है जहाँ एक स्पाइन मेजर रोल पैदा करती है। सो वो एक हमारा मोटिव था कि हर कोई आए और अपने स्पाइन को दिखाइए। और वैसे भी हमारी यहाँ पे सेवाएं तो वैसे भी 8 से 8 हमेशा ही रहती हैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में, फिजियोथेरेपी सेंटर में। सो मोटिव तो यही है कि सब आएँ और अपने स्पाइन दिखाइए। अभी हमारे साथ डॉक्टर सौरभ मौजूद है, ये भी पूरे कैंपिंग के दौरान इन्हें भी काफी एक्टिव देखा हम लोगों ने, इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी, स्पाइन को लेकर ये कैंप रखा गया, तो क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से लोगों के अंदर अब जो है स्पाइन को लेकर इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है? मैम, स्पाइन अवेयरनेस हमेशा से हमारे लोगों में कम दिखी गई है हमारे को। जब वो सिचुएशंस क्रॉनिक पहुंच जाती है तब हम लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, बट वो सॉल्यूशन नहीं है। आप पहले से ही अर्ली एजेस में अगर अपना स्पाइन का ध्यान रखते हैं तो वो इतने एडवांस यानी कि क्रॉनिक सिचुएशंस में नहीं पहुंचेगी। और सिंपल सादा उपाय है, आप अगर 20 से 25 मिनट वॉक करते हैं तो आपकी स्पाइन एक्सट्रीमली बेनिफिट रहेगा और आपको क्रॉनिक सिचुएशंस आने में रोक देगा। और इसमें जो फिजियोथेरेपी का हम बहुत ज्यादा नाम सुनते हैं, तो फिजियोथेरेपी किस तरीके से हेल्प करता है? मैम, फिजियोथेरेपी स्पेसिफिकली मैनुअल थेरेपी यानी कि हाथ से करी गई एक्सरसाइजेस, हाथ से करी गई थेरेपी, वो सबसे ज्यादा स्पाइन को बेटर बनाने में कारगर है। और ऑब्वियसली हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमित श्रीधर आए हैं, हमारी सब टीम है, डॉक्टर सोनिया हमारे सपोर्टिंग स्टाफ के साथ, अगर एक अच्छी फिजियोथेरेपी की जाती है तो उसका बेनिफिट अगले 10 से 15 साल में जरूर दिखता है। इस वक्त हमारे साथ अनिल गुप्ता जी, जो कि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट हैं, वो मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर, आज ये जो स्पाइन कैंप लगाया गया था, जिसमें काफी सारे लोग यहाँ पर आए, उन्होंने अपना इलाज भी कराया, तो इसके पीछे मोटिव क्या था ऐसा कैंप लगाने का? देखिए, मोटिव ऐसा है कि जो डॉक्टर अमित श्रीधर है, ये काफ़ी जाने-माने, काफ़ी बड़े हड्डी स्पाइन के सर्जन हैं और हमारे फोर्टिस के अंदर भी, मैक्स के अंदर भी और संत परमानंद के अंदर भी एचओडी हैं। और इनके बुलाने का यही मकसद था कि एक तो हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट आते हैं ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड या फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, उनको सही ट्रीटमेंट मिले, इनकी गाइडेंस में उनको सही तरीके से इलाज मिले। दूसरा, अभी तक इस तरीके के कैंप नियरेस्ट कोई लगाता नहीं था। ये पहला प्रयास हमारी फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के डॉक्टर सौरभ और डॉक्टर सोनिया जी ने मिलके हमारे मैनेजमेंट के साथ आपस में बात करके ये पहला प्रयास किया, जिसके अंदर हमें काफ़ी सफलता मिली। जिसके अंदर 120-25 पेशेंटों को आज देखा गया, उनको ट्रीटमेंट दिया गया, उनको बताया गया कि कैसे आप अपने स्पाइन को या किस तरीके से आप अपने आप को स्वस्थ और अच्छा रख सकते हैं। साथ में उनको कुछ हिदायतें भी दी गई कि भाई ऐसे करेंगे तो इस तरीके का आपका जीवन में सुधार आएगा। और हम ये प्रयास करेंगे कि एक ना एक दिन हफ्ते में कोई ना कोई यहाँ ओपीडी कराएं इस तरीके की, और कैंप भी हर महीने लगाते रहे, जिससे लोगों को, जो पेशेंट्स हैं, उन सबको इसका लाभ मिले। और इसीलिए हमारा महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल अशोक विहार, जिसके अंदर इस तरीके के कार्य हम करते हैं, वो हमारा ध्येय भी यही है कि हम इसी परोपकारी काम करते रहें, जिससे कि हम लोगों को अधिक से अधिक ये स्वास्थ्य लाभ दे सकें। इस वक्त हमारे साथ महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के जनरल सेक्रेटरी योगेश गोयल जी मौजूद हैं। सर, आज जो स्पाइन कैंप रखा गया, उसमें देखा गया काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, तो फ्यूचर में ऐसे पेशेंट के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली थी, तो क्या कुछ ऐसे कैंप लगने वाले हैं जो उनको काफी ऐसी सहायता देंगे? आज के हम इतना उत्साहित लोगों को देखा हमने अपने स्वास्थ्य के प्रति, तो हमने डॉक्टर श्रीधर जो परमानंद जी के हॉस्पिटल के भी हेड हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट भी करी है कि इतनी अपार भीड़ को देखते हुए प्रधान जी ने स्पेशल रिक्वेस्ट करी है कि आप वीकली हमारे यहाँ एक वीक में 1 डे एक ओपीडी करें, चाहे सुबह की चाहे शाम की, जिससे कि यहाँ के आसपास के जितने भी मरीज हैं उनको एक बहुत सहायता होगी और हमारे हॉस्पिटल के भी एक नाम होगा। जब डॉक्टर श्रीधर जैसे डॉक्टर अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारा हॉस्पिटल भी एक अच्छे मुकाम पे रहेगा और हम अपने हॉस्पिटल की तरक्की में उनका साथ लेंगे। अंकल जी, नाम बताइए। VM शर्मा। आपको इस कैंप के बारे में कैसे पता चला? ये एडवर्टीजमेंट का एक पेपर घर पे आया रखा हुआ पेपर में, तो उसी को देख के आज डेट थी तो हमने रजिस्ट्रेशन करा दी थी, तो आज हम आ गए। तो क्या प्रॉब्लम्स है आपको जो लेकर आप आए? और इसमें एक तो वो ये बोन्स का, एक और न्यूरोपैथी वाला, वो दोनों चीजें टेस्ट करवानी थी। इससे पहले आप कभी इन डॉक्टर से मिल चुके हैं? यहाँ पे कभी नहीं, एक बार पहले दांतों के काम के लिए आए थे इसे हॉस्पिटल में। आप बताइए मैम, आपको कैसे पता चला इस कैंप के बारे में और आप आए? कैंप के बारे में पेपर में एक पैम्पलेट आया था एंड गॉट टू नो दैट, तो फिर हमने रजिस्टर किया, टेलीफोनिक कर दिया था। इवन देन हमारा रजिस्टर तो नहीं हुआ है, आज मॉर्निंग में रजिस्ट्रेशन हुई है, बट सारी बोन्स तो दे आर पेनिंग
बैठ तो आप अकेले आई हैं या फैमिली फ्रेंड्स के साथ? नहीं नहीं हस्बैंड है मेरे। अच्छा हाँ हाँ जी। मैम आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है और कितनी देर से बैठी हैं आप, ये बताइए। नहीं अंदर तो अभी आए हैं, बाहर 1 घंटे से बैठे थे। अच्छा, तो इस नंबर की प्रॉब्लम नीज का ही है। हाँ जी, बस नीज और बैक पेन थोड़ा। तो अभी टेस्टिंग कराई थी फुल बॉडी, तो उसमें कैल्शियम विटामिन डी वगैरह कम आया है काफी। तो मैं रिपोर्ट लाई। माता जी आप बताइए कि फ्री कैंप लगाए, ऑर्थो कैंप। पेपर में पम्फलेट पढ़ के हम वहाँ से आए हैं। तो मेरे को ना रीढ़ की हड्डी में पीछे में दर्द है और गर्दन में दर्द है, इस पर्पज से आई हूँ। अच्छा ये बताइए कि फ्री ऐसे तो आप डॉक्टर के पास जाती है, चाहे वो हड्डी की समस्या हो या कोई भी, तो आपको फीस वगैरह देना पड़ता है, लेकिन आज जो है फ्री कैंप लगाया गया है। वो इसलिए लगाया कि हम थोड़ा सा आइडिया ले लें कि हमारी प्रॉब्लम, क्योंकि कई जगह मैं दिखा चुकी हूँ, तो ये पहली जगह नहीं है, कम से कम 4th-5वीं जगह है। तो ये लेने के कि ये रिस्पॉन्स क्या देते हैं। अंकल जी नाम क्या है आपका? My name is R.S. खंडेलवाल, राधे श्याम खंडेलवाल। जी, आज आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी जो लेकर आप डॉक्टर के पास आए? ऐसा है कि मेरे एक तो स्पाइन के अंदर कर्व है, चलने फिरने में बड़ी दिक्कत होती है। स्ट्रेट में खड़ा तो हो जाता हूँ, लेकिन स्ट्रेट खड़ा नहीं होना, चल नहीं सकता। स्टिक लेके चलता हूँ, तो उसके लिए मैं डॉक्टर साहब को दिखाने आया था। मैंने यहाँ देखा, रजिस्ट्रेशन करवाया, फैसिलिटी बहुत अच्छी है। यहाँ उन्होंने जो बोन मैरो टेस्ट किया और जो ब्लड के सर्कुलेशन का टेस्ट किया, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद में बाहर जो डॉक्टर सोनिया जी हैं, उन्होंने देखा, उनका बिहेवियर, ट्रीटमेंट और कंसल्टेशन वगैरह बहुत अच्छा है। फिर मैं डॉक्टर अमित श्रीधर जी से मिला था, उन्होंने मुझे अच्छी तरह देखा। मेरी जो MRI थी, जो मैंने पहले करवाई थी करीब 1.5 साल पहले, उसको भी उन्होंने देखा। उसको उन्होंने स्टडी करके, डॉक्टर सौरभ वधवा वहाँ थे, उनसे बात करके उनको भी गाइड किया। उन्होंने मेरे कहा कि आप ये मेडिसिन लीजिए, उसके बाद में आपकी नर्व्स में थोड़ी ताकत आएगी, आप फिजियोथेरेपी करवाइए। अमित जी, और आपने जैसा कि सुना, जो भी लोग 6 घंटे 8 घंटे सिस्टम पर बैठकर या एक जगह बैठकर काम करते हैं, उनके लिए भी डॉक्टर ने उपाय बताया कि किस तरीके से आप इस बैक पेन और स्पाइन का जो भी पेन होता है उसके दर्द से बच सकते हैं। और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।